शीर्षक जो दिया गया है ये पूरे जो चैप्टर है इसी बात पर मंथन किया गया। मैं तुमको सारांश में अपनी भाषा में कहता हूँ जो अंबेडकर का इसमें कहना क्या है। अंबेडकर का कहना है जो कि व्यक्ति जो कार्य करता है, जैसे मान के चलो कोई काठ का सामान बनाता है, कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है, कोई सोने का आभूषण बनाता है, कोई कपड़ा सीता है, कोई कपड़ा बीनता है, ये सारा, कोई पूजा पाठ करवाता है, कोई पढ़ाने का काम करता है, कोई इलाज करने का काम करता है। अब एक बात समस्या है देश में, हमको कोई आदमी क्वेश्चन पूछा, प्रश्न कहा, एक बार बताइए, जो आप हमको बताइए हर जगह चौकीदार जो है हर जगह दुसाधे क्यों होता है? गांव में जो चौकीदार होता है ना, चौकीदार क्यों होता है गांव में मालूम है तुमको? किसी आदमी को? चौकीदार जैसे कोई गांव जो है उस गांव का ही चौकीदार होगा, जबकि प्रशासन में नियम है अगर तुम प्रशासन विभाग में चाहे सिपाही हो या जमींदार हो या हवलदार हो या तो तुम दारोगा हो, तो कम से कम तुम्हारे थाना के अंतर्गत तुमको तुम्हारे जिला के अंतर्गत नहीं देगा। जी हाँ, काहे अगर लक्ष्मीपुर लालचंद का कोई आदमी है, उसको बिहारीगंज थाना में नौकरी हुआ, अगर नौकरी उसको दरोगा में है, उसको बिहारीगंज थाना अगर हो जाएगा तो वो अपना बदला लेने के लिए कुछ आदमी उसका दोस्त होगा, कुछ आदमी दुश्मन होगा। जो जिस गांव में जो रहने वाला उसका दोस्त दुश्मन दोनों होगा। दोस्त का मदद करेगा, दुश्मन पर आघात पहुंचाएगा, तो काम तो गड़बड़ा जाएगा, सिस्टम का सर्वनाश होगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को लाता है जो उस व्यक्ति को उस गांव से कोई लेना देना नहीं है, उस थाने से कोई लेना देना नहीं है। एक बात है, जब रिटायरमेंट के समय जब आता है तो उसको होम डिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। यानी अगर मधेपुरा का है तो मधेपुरा जिला के अंतर्गत कोई थाना में, तो मधेपुरा में एक ही को थाना नहीं पूरा जिला में। बिहारीगंज थाना अलग है, चौसा थाना अलग है, आलमनगर थाना अलग है, ग्वालपाड़ा थाना अलग है, किशनगंज थाना अलग है, मधेपुरा सदर थाना अलग है, सिंहेश्वर अलग है। देखो कितना थाना है मधेपुरा जिला में। तो अपने थाना को छोड़ करके, जैसे बिहारीगंज थाना को छोड़ करके लक्ष्मीपुर लालचंद गाँव का है तो उसको कोई अन्य गाँव में दिया जाता है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत आ रही? तो हमको पूछा जो कि दुसाध ही क्यों होता है पासवान। देखो कुछ ऐसे रिवाज चलते आ रहे हैं। हर जात का कुछ न कुछ खासियत होता है, तो जात तो है नहीं, यानी जो सोसाइटी में जो पलेगा उसका संस्कार ऐसे वैसा हो जाएगा ना। अगर कोई जो मुस्लिम के बीच में रहेगा उसका संस्कार का तो आदान प्रदान होगा ना। अगर मान के चलो 10 बच्चा आता है पढ़ने के लिए, तो कुछ बच्चे का संस्कार मेरे अंदर भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। मेरा भी संस्कार उसमें कुछ न कुछ जाएगा, उसका भी संस्कार कुछ न कुछ आएगा। जैसे प्रवृत्ति का हम रहेंगे वैसा संस्कार आएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर उसमें कुछ खासियत है तो हम जान लेंगे बच्चे का खासियत है। अब तुमको जानकर के आश्चर्य होगा, जो हम पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन हमको आज तक चित्रकला की दुनिया में कोई मतलब नहीं रहा। हम फूल पत्ती बनाना, जैसे बहुत विद्यार्थी को तुम देखा होगा, कमल का फूल बनाता है, ये बनाता है, फोटो बनाता है, बहुत कुछ घर का सीन बनाता है, लेकिन हमको नहीं देखा होगा। इसीलिए बचपन से ही हम कोई चीज का शौक ही नहीं था, कभी ध्यान नहीं दिए। तो इसीलिए हम जब बनाते हैं कोई चीज, जब क्षेत्रमिति में कोई फिगर बनाएंगे ना, जैसे वृत्त का है हिसाब, घनाभ घन का हिसाब है, या बेलन का हिसाब है, या गोला अर्धगोला है, उसमें चित्र बनाना पड़ता है, शंकु आकार है उसका चित्र बनाना पड़ता है, तो वो हमसे बनता ढंग से नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन उसमें कोई दिक्कतदारी नहीं है, जो सोच चाहिए तो शो कर देते हैं, दिखा देते हैं, ये है ऐसे, इतना ऊंचाई इसका हुआ, ये इसका त्रिज्या हुआ, आधार का ये व्यास हुआ, ये बात बता देते हैं, तो हमको कोई लेना देना नहीं। तो इस हिंदुस्तान में खास करके जाति के साथ संबंध जुट गया कार्य का, जाति के साथ। जैसे आप सूप बुनने का काम मान के चलो, मल्लिक डोम जिसको कहते हो,
अब उसका बेटा में प्रतिभा, देखो मैं कहानी का जो मार्मिक बात है, जो कहानी का जो दृष्टांत जो है, लेखक महोदय का जिस बात पर दृष्टांत है, जिस बात को की बतलाने के लिए चाह रहा है इस कहानी के माध्यम से, तो जैसे अभी मान चलो उसके घर में कोई पढ़ने लिखने वाला बेटा हो जाए, वो सोचेगा हम शुगर नहीं चलाएंगे, शुगर को नहीं पोसेंगे, हम सूप नहीं पीनेंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ करेंगे। लेकिन होता क्या समाज में, वो उससे निकल पाता नहीं है। अंतोगत्वा उसको अपनी पेशा से निकल पाता नहीं है, पुनः वह पुश्तैनी पेशा में चला आता है। काम तो गड़बड़ हो रहा है, अब उसका दिल नहीं कह रहा है वो काम करने का, लेकिन अब वही काम करेगा। तो होता क्या है, वह ठीक से ना तो वो काम नहीं कर पाता है। इसीलिए अंबेडकर का इस कहानी में, इसमें चैप्टर में अंबेडकर का कहना है जो कि इससे समाज को निकलना होगा। अगर समाज अच्छा बनाना चाहते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो यह मनुष्य के इच्छा पर डिपेंड होना चाहिए। कुछ प्रथा टूटा है, तुम लोग को मालूम होगा। अपने ही गांव का एक वो जो है बीजो मेहता, दो बीजो मेहता, एक बीजो मेहता मुखिया, उसका विजय मेहता, एक बीजो मेहता और है एक, हाँ एक बीजो मेहता, और उसका बड़ा भाई का नाम शायद दयानंद मेहता है, हम नाम नहीं जानते शायद, मेरे यहाँ भी कुछ रोज काम किया था। वह लकड़ी का काम करता है। जाति कौन है? मेहता। अब देखो वो अच्छा कमा रहा है, मकान तकान बना लिया, जमीन खरीद करके वहां पर, यानी उसको चाव था उस काम में, निकल गया। जबकि मेहता का काम है ज्यादा अधिकांश, मेहता भी जो है वह एक चाय का कैटेगरी का आता है। चाय जात होता है जिस मंडल वहां पर चाय में, तो वो सब्जी लगाने में बड़ा माहिर होता है। इसीलिए वो कोयरी जात जो होता है, कुर्मी, जिसको शुद्ध लफ्ज को कुशवाहा, तो वो लोग, उस लोगों का दरवाजा खाली नहीं तुम देखोगे, यानी थोड़ा सा भी जगह है तो 2 गो लत्ती लगा देगा, परवल लत्ती, झिगा लत्ती लगाने लगेगा। उन लोगों का ये टूटा हुआ रहता है, हाँ डांर नहीं दर्द करता है खुरपी चलाते। लेकिन वो उससे निकल गया, हो सकता है उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, वो लकड़ी का काम करता है, मेरे यहाँ भी काम क्या, वो जाति का तो मेहता है, वो निकल गया, देखो प्रगति कर दिया। यही बात कहना है, जो अगर जो काम तुमको स्वाभाविक नहीं लग रहा है, जैसे मान लो तुम्हारे जाति का ले लो, अधिकांश आदमी यही करता है, चलो सीजन पर चलो पंजाब गेहूं काट लेते हैं, धान काट लेते हैं, हो गया किसी तरह गुजर बसर चल रहा है। धान जाकर रोज 3 सीजन पकड़ाता है, धान रोपने के लिए जाता है मजदूर भाई साहब, गेहूं काटने के जाता है, धान काटने जाता है, 3 सीजन पकड़ता है। लेकिन किसी को ये अच्छा लग रहा है नहीं रहा, लेकिन तो पर भी जा रहा है, उसको तो मन नहीं लग रहा। लेकिन इससे निकलना होगा, इससे, और जो निकल जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो उसमें रहेगा नहीं आगे बढ़ जाएगा। समझ में आया? अब मैं बताता हूं कि श्रम विभाजन और